आपको पाइथन के अंदर हैंड्स ऑन होना है तो ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिए। तो आपको पाइथन की एक ना एक कंसेप्ट आपको बेहतर तरीके से बताए जाएंगे। ओके, तो पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा डेटा को प्रिंट कैसे करना है, मल्टीपल डेटा को प्रिंट कैसे करेंगे और फॉर्मेटिंग आउटपुट क्या होता है और इसका यूज़ किस लिए होता है। तो ये तीन चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अंत तक देखिए। ठीक है, हम डेटा को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ। तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे, ये हमारा VS कोड है। तो फाइल बनाएंगे, यहाँ पे फाइल का नाम दे देंगे हम प्रिंट डेटा या फिर सिंपल प्रिंट दे देंगे .py। एक्सटेंशन पाइथन फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, py होता है यहाँ पे। ठीक है, सो नाउ ओके, तो कोई भी डेटा आपको प्रिंट करना है तो फंक्शन यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर हम स्ट्रिंग डेटा प्रिंट कर सकते हैं या फिर कोई भी डेटा प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा वेलकम इन पाइथन। ओके, वेलकम इन पाइथन मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है। ठीक है, तो इस फाइल को रन करने के लिए मेरा फाइल का नाम है print.py। तो पाइथन कमांड दे देंगे पाइथन एंड यहाँ पे print.py का फाइल का नाम दे देंगे तो मेरी फाइल यहाँ पे रन हो जाएगी इस तरीके से। ओके ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, वेलकम इन पाइथन। ठीक है, तो सिंपली आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करना है इस टर्मिनल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, तो आप यहाँ पे प्रिंट फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है, जैसे मैं यहाँ पे एज वेरिएबल लिखूँगा और वेरिएबल के अंदर मैं 30 एज लिख दूँगा यहाँ पे। तो इसके अंदर हम प्रिंट करना है एज, तो मैं यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे दे दूँगा एज इस तरीके से। ओके, तो जो भी मेरा वेरिएबल एज है यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो चलो इसको रन कर देते हैं फिर से। और रन करने के बाद देखो यहाँ पे वेलकम इन पाइथन एंड 30 ये आउटपुट मेरा आ चुका है। ठीक है, तो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने डेटा प्रिंट कैसे करते हैं पाइथन में आपने सीखा है। बहुत ही सिंपल है, आसान है, सिर्फ प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, अब जब बात आती है मल्टीपल डेटा प्रिंट करने की, तो हम सिंगल प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके मल्टीपल डेटा प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो कैसे? ठीक है, यहाँ पे मान लो मेरे पास वेरिएबल है, जैसे एक मेरे पास मैसेज नाम के वेरिएबल है, इसके अंदर मैं मैसेज दे दूँगा प्लीज़, यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज दे दूँगा वेलकम इन अ पाइथन। ठीक है, ये मैसेज मैंने दिया है वेलकम इन अ पाइथन और यहाँ पे मैं वेरिएबल दे दूँगा एज इक्वल टू 30 यहाँ पे। और कुछ जैसे कि एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखा है, जिसकी सैलरी यहाँ पे मैंने लिखी है 6000 रुपीज़। ठीक है, तो ये मेरा डेटा है। वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होते हैं वो आपका डेटा होता है। ठीक है, तो मुझे ये तीन डेटा एक साथ प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का ही इस्तेमाल करना है। और आपको पहले मैसेज है यहाँ पे, मैं यहाँ पे मेरा वेरिएबल है मैसेज वेरिएबल मैंने दिया है ये। अब मुझे एज देना है तो इसी फंक्शन के अंदर मैं कॉमा देके एज वेरिएबल यहाँ पे दे दूंगा इस तरीके से। और मुझे एम्प्लॉय सैलरी देना है तो कॉमा देके यहाँ पे एम्प्लॉय सैलरी इस तरीके से मैं दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो गाइज ये बहुत ही सिंपल तरीका है। प्रिंट फंक्शन के अंदर आप सेपरेटेड बाय कॉमा देके आप अलग अलग डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं या फिर कोई भी आप डायरेक्ट लिटरल यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखेंगे हम। रन करने के बाद यहाँ पे क्या आउटपुट आता है, जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आउटपुट आ चुका है। देखो यहाँ पे देखो वेलकम इन पाइथन 30 एज और सैलरी हमारी 6000 रुपीज़। तो गाइज यहाँ पे हमने अलग अलग जो भी हमारे वेरिएबल थे जिसके अंदर अलग अलग डेटा था, तो सिंपल प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने सेपरेटेड बाय कॉमा देके क्या किया है, इस डेटा को हमने प्रिंट किया है। ठीक है, तो आप पाइथन के अंदर जैसे मेरा ये प्रिंट फंक्शन है, इसके अंदर आप डायरेक्ट डेटा भी दे सकते हो। आपको कोई डेटा देना है, जैसे मैं यहाँ पे दे दूँगा पाइथन इज़ अ कूल लैंग्वेज। ठीक है, मैंने यहाँ पे दे दिया
कॉमा दे के यहाँ पे वेलकम मैसेज दे दूँगा, या फिर यहाँ पे हाय गुड मॉर्निंग ये मैसेज मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक ही फंक्शन है प्रिंट, तो मैंने यहाँ पे लिटरल वैल्यू दे दी है स्ट्रिंग दैट इज कॉल्ड एज अ पाइथन इज अ कूल एंड कॉमा देखिए हाय गुड मॉर्निंग ये मैसेज दिया है मैंने। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो रन करके देखने के बाद यहाँ पे हमारा आउटपुट आता है पाइथन इज अ कूल लैंग्वेज। ये हमारा पहला डेटा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, पाइथन इज अ कूल। एंड सेकंड हाय गुड मॉर्निंग, ये हाय गुड मॉर्निंग यहाँ पे प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो भी हमारा फंक्शन है यहाँ पे प्रिंट मल्टीपल डेटा, तो ये जो फंक्शन है प्रिंट फंक्शन, तो मल्टीपल डेटा हम उसी फंक्शन का इस्तेमाल करके मल्टीपल डेटा हम प्रिंट कर सकते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा देके। ठीक है, अब लास्ट में हम देखने वाले हैं यहाँ पे जैसे कि ये हमारा फॉर्मेटिंग आउटपुट, ये बहुत ही पॉपुलर है और ये पाइथन 3 वर्जन जो है उसके अंदर ये लॉन्च हुआ है फॉर्मेटेड आउटपुट। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मेटेड आउटपुट जो है हमारा यहाँ पे, जैसे मेरा एक वेरिएबल है यहाँ पे, जैसे ये वेरिएबल है नेम, माय नेम इज दत्तात्रेय यस। ओके, अब मुझे क्या करना है, मैसेज प्रिंट करना है दत्तात्रेय वेलकम दत्तात्रेय, मुझे मैसेज देना है वेलकम दत्तात्रेय इस तरीके से। ठीक है, वेलकम दत्तात्रेय वेलकम दत्तात्रेय इन यूट्यूब, इस तरीके से मुझे क्या करना है मैसेज देना है। पर यहाँ पे जो मेरा नेम है यहाँ पे ये नेम वेरिएबल मुझे प्रिंट करना है मेरे स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना चाहिए, फॉर्मेटेड आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करेंगे हम। ओके, कैसे, जैसे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट, ओके, या फिर आउटपुट नाम से स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, आउटपुट वेरिएबल हमने किया है, और आप मेरा डेटा डबल कोटेशन में दे देंगे और इसके आगे आपको यफ लगाना है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर जो वेलकम डेटा था ये वेलकम डेटा आप यहाँ पे लिखोगे, और वेलकम के आगे आपको दत्तात्रेय आना चाहिए या फिर कोई भी नेम जो है इस नेम वेरिएबल के अंदर आपको लिखना है। तो आपको इस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, वेरिएबल का नाम देना है। इस वेरिएबल के अंदर जो भी नाम होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा, और उसके बाद हम इन यूट्यूब इस तरीके से ये मैसेज यहाँ पे दे देंगे हम इस तरीके से। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है फॉर्मेटेड आउटपुट। अब मुझे इसको प्रिंट करना है यहाँ पे, तो प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम प्रिंट, और इसके अंदर ये आउटपुट वेरिएबल जो था हमारा इसको वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। तो ये प्रिंट हुए तो क्या होगा कि वेलकम नाम प्रिंट होगा, और नेम जो है तो ये नेम स्ट्रिंग नहीं होगी, ये जो वेरिएबल है हमारा इस वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा है यहाँ पे दत्तात्रेय, तो यहाँ पे मेरा दत्तात्रेय नाम प्रिंट होगा यहाँ पर इसकी जगह पे, और बाद में इन यूट्यूब, तो मेरा पूरा डाटा क्या प्रिंट होगा, वेलकम दत्तात्रेय इन यूट्यूब। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है हमारा, और इसको रन करने के बाद यहाँ पे देखो वेलकम दत्तात्रेय ना यूट्यूब। ठीक है, अगर आपको नेम चेंज करनी है तो यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि प्रिया नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, और ये रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एज इट इज़ मैंने रखा है यहाँ पे। तो वेलकम नेम इन यूट्यूब, तो नेम के अंदर जो भी वेरिएबल ये वेरिएबल जो है हमारा नेम, इसके अंदर जो भी डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा, वेलकम प्रिया इन यूट्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्ट्रिंग के अंदर आपको वेरिएबल का डेटा प्रिंट करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेटेड आउटपुट आपको यूज करना ज़रूरी है। तो सिंपल है, सिंगल कोटेशन में आपका फॉर्मेटेड डेटा होगा और आगे आपको यप यूज करना है, बस इतना यूज करना है, यहाँ पे यप यूज करना है। तो यहाँ पे आप अलग अलग वेरिएबल प्रिंट कर सकते हो आपके स्ट्रिंग के अंदर। तो मान लो मुझे और एक वेरिएबल प्रिंट करना है यहाँ पे, या फिर कुछ कोई डेटा है मेरा, जैसे कि एज, यहाँ पे एज इज इक्वल टू 60 यहाँ पे प्रिंट करना है, तो यूट्यूब, और इसके आगे मैं एज प्रिंट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप मल्टीपल वेरिएबल को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो आपके आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर मैंने वेरिएबल यूज़ किया है, ये स्ट्रिंग कंसिडर नहीं होगा, और यहाँ पे वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू 60 है, ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस है ना ये बहुत ही कूल फंक्शनलिटी अब पाइथन के अंदर बहुत ही इजी और आसान तरीके से चीज़ें है
जो हमें प्रोग्रामिंग करने में और भी मज़ा देती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेलकम प्रिया इन यूट्यूब एंड 60 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटेड आउटपुट क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में हमने ये 3 कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से देखे हैं और आई होप कि आपको ये समझ में आ चुके हैं। अगर सच में समझ में आ चुके हैं तो आप कमेंट में डन लिख दीजिए। अगर आपको कोई डाउट क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो जो बनने वाला है वो बहुत ही खास है, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।